हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9th का इंटेक्स क्वेश्चन का पार्ट 4 कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारे पास में, मोशन चैप्टर है क्लास 9th का। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कि नेचर कैसा होता है अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन में और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ बन रहा होता। ठीक है, तो हमको पता है, हमने ग्राफ यहाँ से पढ़ा था। ठीक है, देखिएगा, देखो अकॉर्डिंग टू टाइम इंटरवल, ठीक है, जो वेलोसिटी में इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 10 किलोमीटर इंक्रीज़ हुआ, फिर यहाँ पर भी 10 किलोमीटर इंक्रीज़ होगा, फिर 10 किलोमीटर इंक्रीज़ होगा अकॉर्डिंग टू टाइम इंटरवल। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। ये हमने जस्ट फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था। तो देखिए, हम ये ग्राफ बनाएंगे इसके आंसर में और यहाँ लिखेंगे कि जो इसका नेचर होगा कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ओके, और अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन रहेगा तो जो वेलोसिटी इंक्रीज़ रहेगी वो इक्वल नहीं होगी अकॉर्डिंग टू टाइम इंटरवल। ठीक है, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से कर्व शेप में आएगा, तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा, कर्व शेप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, What can you say about the motion of an object whose distance time graph is a straight line parallel to the time axis? ये ऐसे बोल रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, ठीक है, और अगर हम उसका डिस्टेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो वो टाइम एक्सिस के अकॉर्डिंग जो उसका ग्राफ बने वो पैरेलल आए। ठीक है, टाइम एक्सिस के पैरेलल आए। ठीक है, कैसे देखिएगा, ये ऐसे बोल रहा है टाइम एक्सिस के बेसिस पे उसका जो ग्राफ है यूँ पैरेलल आना चाहिए। देखिए, मान लो कोई ऑब्जेक्ट था, वो किसी प्लेस पे पड़ा है, तो डिस्टेंस मान लो कहीं से भी उसका, मान लो कुछ भी डिस्टेंस, हम XYZ कुछ भी लेके चलते हैं, वो पड़ा है। ठीक है, तो 1 मिनट बीता पड़ा है, 2 मिनट बीता पड़ा है, तो 3 मिनट बीता पड़ा है वो अब भी। तो इस बेसिस पे हम क्या बोलेंगे, जो ऑब्जेक्ट है वो किस पर है, रेस्ट पर है। भाई कोई मोशन ही नहीं हो रहा उसमें, तो डिस्टेंस कवर ही नहीं हो रही है। ठीक है, व्हेन द स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, द ऑब्जेक्ट इज एट द सेम पोजिशन एज टाइम पासिस। ऑब्जेक्ट क्या है, सेम पोजिशन पर है। भाई स्लोप क्या, स्लोप कुछ भी नहीं बन रहा है यहाँ पर, तो जो स्लोप भी बन करके आ रहा है वो किसके पैरेलल आ रहा है, इसके टाइम के पैरेलल आ रहा है। ठीक है, दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो ऑब्जेक्ट किस क्या हो जाएगा, रेस्ट पे हो जाएगा। ठीक है, मैं वापस इसको थोड़ा सा सही करके बता देती हूँ, आपको आंसर मिल जाएगा। व्हेन द स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसका लाइन ड्रॉ हो रहा है, किसके पैरेलल है, ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है। इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है वो सेम पोजीशन में है, जब तक कि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है तब भी वो क्या है, सेम पोजीशन पे। इसका मतलब क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है वो किस पर है, रेस्ट पर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, what can you say about the motion of an object if its speed time graph is a straight line parallel to the time axis? ठीक है, तो अभी अभी हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा था। ठीक है, वैसे ही हम सेम पढ़ेंगे वेलोसिटी के बेसिस पे। देखिएगा आप एक बार, देखिए, अगर मान लो ये क्या बोल रहा है कि टाइम के पैरेलल है, तो मतलब क्या कि वेलोसिटी फिक्स है, एकदम फिक्स है। ये वाला ग्राफ बन करके आएगा उस क्वेश्चन में, आंसर जो बनेगा ये वाला ग्राफ। और देखिए वेलोसिटी एकदम फिक्स है, तो हम क्या बोलेंगे, इसका आंसर यहाँ बुक में से ही लेंगे हम। इफ़ द ऑब्जेक्ट मूव्स एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, और किस में ग्राफ बन रहा है, ये वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ बन रहा है। ठीक है, वेलोसिटी मान लो 40 थी तो 40 है, पहले मिनट भी, दूसरे मिनट भी 40 है, तीसरे मिनट भी 40 है। तो इस तरीके से जो ग्राफ बन करके आएगा, स्ट्रेट लाइन बन करके आएगा। किसके पैरेलल है, टाइम के पैरेलल है। ठीक है, तो इफ़ द ऑब्जेक्ट मूव्स एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी द हाइट ऑफ इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल नॉट चेंज विद टाइम। तो इसका हाइट है ये वाला, जो ये वाला इस बेसिस पे जो हाइट बोल रहे हैं, ये वाला हाइट है, वो चेंज ही नहीं हो रहा। ठीक है, इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एन एक्स एक्सिस। तो ये कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल बनेगा किसके, एक्स एक्सिस के। ठीक है, तो कौन सा वेलोसिटी हो जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
तो इसमें जो इस वाले क्वेश्चन में जो हमारे पास टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बन रहा था, उसका एरिया हमको निकालना है। ठीक है, ये बोल रहा है व्हाट इज़ द क्वांटिटी विच इज़ मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड। तो हम जो एरिया निकालेंगे वो किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप देखिएगा थोड़ा सा। ये देखिए हमारे पास ये कुछ ग्राफ है जिसमें वेलोसिटी क्या है, इसके बिल्कुल पैरेलल है। ठीक है, किसके, टाइम के पैरेलल है। तो हमने यहाँ पर कुछ एक एरिया क्या कर दिया, शेड कर दिया। तो ABCD, तो हम इसका एरिया निकालेंगे। हम जानते हैं एक रेक्टेंगुलर क्या बन गया हमारे पास में, डायग्राम बन गया। ठीक है, तो इसका रेक्टेंगल का हम एरिया निकालेंगे तो AC मल्टीप्लाई बाय CD। ठीक है, तो देखो AC क्या है, AC है वेलोसिटी। ठीक है, और जो CD क्या है, टाइम। तो वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम किसका होता है, ये फॉर्मूला हमारे पास में डिस्टेंस का। तो आप डायरेक्टली ये ग्राफ ये मत बना, ये बना करके और डायरेक्टली आप ये लिखिएगा इसमें। ठीक है, द डिस्टेंस moved by the car in time t2 minus t1 can be represented as s equal to AC multiply by CD equal to velocity multiply by time। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, तो क्या कवर कर रहा है यहाँ पर, ये डिस्टेंस कवर कर रहा है। मतलब जो एरिया शेड किया हमने वो क्या बता रहा है, डिस्टेंस, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। तो ये क्या बताएगा भाई, हमको डिस्टेंस बताएगा। ओके, तो ये हमारे पास पार्ट 4 हो रहा है, एक पार्ट और बचा है इसका। ठीक है, पार्ट 5। थैंक यू सो मच।